नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को लागू किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कहते रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को दोबारा लागू करवाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए वे शांतिपूर्ण ढंग से लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप और हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई के गाजियाबाद यूनिट उन मामलों में केस को दोबारा रजिस्टर करेगी जिन्हें यूपी पुलिस ने दर्ज किया था। इसके अलावा हाथरस में हुए उग्र धरना प्रदर्शन के बाद यूपी पुलिस द्वारा दर्ज राजद्रोह और राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचने जैसे सभी मामलों की भी जांच सीबीआई करेगी। केंद्र सरकार के डीओपीटी विभाग के नोटिफिकेशन के बाद सीबीआई ने हाथरस केस को टेक ओवर किया। जल्द सीबीआई हाथरस केस की जांच शुरू करेगी। इसके पहले योगी सरकार ने हाथरस कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो। अधिकारियों ने कहा कि जैसे ही केस रजिस्टर होगा, सीबीआई की टीम फॉरेंसिक जांच दल के साथ तुरंत हाथरस रवाना कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बागपत में साधु का शव मिलने के बाद गोंडा में एक पुजारी को गोली मारे जाने को लेकर यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रदेश में पिछले 2 साल में 20 साधुओं की हत्या हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट में लिखा कि गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को भूमाफियाओं ने गोली मार दी। भूमाफियाओं और सत्ता के गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश को अपराध के हवाले कर दिया है। सरकार की जवाबदेही शून्य है। सीएम की संवेदना मरी है, बतौलेबाजी बड़ी है। यह कथित राम राज्य है जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहीं यूपी के देवरिया में कांग्रेस दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संज्ञान लेने की बात कही है। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मुझे टैग किया गया था, जिसमें एक महिला को एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में बुरी तरह से मारा जा रहा है। उस पे मैंने संज्ञान लेते हुए अपने ऑफिस को कहा है कि डीजीपी यूपी को लिखा जाए कि इन सभी व्यक्तियों को अरेस्ट किया जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम चाहते हैं महिलाएं पॉलिटिक्स में आए, परंतु अगर इस प्रकार का बिहेवियर होगा उनके साथ किसी पार्टी मीटिंग में, तो कैसे महिलाओं को हम एम्पावर करेंगे, कैसे उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए बढ़ावा देंगे। इस पे हमने संज्ञान लिया है। उधर असम में मौजूद कामाख्या मंदिर रविवार यानी कि आज से एक बार फिर से खुल गया है। भक्त अब मंदिर में जा सकते हैं। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते यह मंदिर बंद कर दिया गया था। दुर्गा पूजा से पहले असम के कामाख्या मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिए जाने से भक्तों में खासी प्रसन्नता है। तो वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए मंदिर समिति ने बताया कि मंदिर के दरवाजे आज से खोल दिए गए। हालांकि अभी आंतरिक गर्भगृह बंद रहेगा। तो वहीं देवालय परिसर का द्वार जो कि सुबह 8 बजे से खुला था, वो सूर्यास्त तक खुला रहेगा, जहां पर प्रत्येक भक्त के लिए अधिकतम समय 15 मिनट होगा। कोविड-19 महामारी के कारण मंदिर को इस साल के शुरू में ही बंद कर दिया गया था। देश में त्योहारों का मौसम अब काफी करीब आ चुका है। अगले सप्ताह से नवरात्र की शुरुआत होने के साथ त्योहार का सीजन शुरू हो जाएगा, जिसमें लोग खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को त्योहार के मौसम में कोरोना से बचाव के तरीके समझाए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह त्योहारों के मौसम में सावधानी बरतें, अन्यथा कोरोना फिर से विकराल हो जाएगा। सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ संडे संवाद प्लेटफॉर्म पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने त्योहारों के मौसम में कोविड से कैसे बचें, इसको लेकर बातचीत की।
उधर महाराष्ट्र में शिवसेना ने बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है। जानकारी के मुताबिक पार्टी के एक नेता के मुताबिक शिवसेना बिहार चुनावों में करीब 50 सीटों पर लड़ेगी। महाराष्ट्र के सीएम और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे बिहार में पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। पिछले कई महीनों से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कई बार विवादों में घिरी शिवसेना अब बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में जारी बवाल के बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी से सांसद भगवंत मान ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो जिवें तुहानूं पता ही है कि लोक विरोधी किसान विरोधी ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ की। वहीं केरल में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 11,755 नए मामले सामने आए, जबकि 23 और संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। एक दिन सर्वाधिक मामले सामने आने पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। COVID rate, positivity rate is increasing day by day in Kerala, especially in Trivandrum. The LDF government is totally failure in controlling the COVID spreading rate. In the hospital, including Trivandrum Government Medical College, the health workers are not getting proper facilities and proper mask and proper PPE kit and additional facilities, so that they are very unhappy in connection with. वहीं मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित महावीर ज्वेलर्स के दुकानदार को मराठी ना बोल पाना भारी पड़ गया। 75 वर्षीय लेखक शोभा देशपांडे ने महावीर ज्वेलर्स की दुकान पर सोना खरीदने के लिए गई। दुकान में जाने के बाद शोभा ने दुकानदार से मराठी में बात करने को कहा, जिसके बाद दुकानदार ने मराठी में बात करने से मना कर दिया और कहा कि मराठी बोलने नहीं आता। इस बात पर महिला भड़क गई। इतने में दुकानदार ने पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को बाहर जाने को कहा। इतने में महिला दुकान के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गई और आज सुबह जब यह बात मनसे के नेता संदीप देशपांडे को पता चली तो उसने अपने 5 से 6 कार्यकर्ताओं के साथ जाकर दुकान मालिक की पिटाई कर दी। उधर हिसार के हांसी इलाके में कार में व्यापारी राम मेहर के जिंदा जलाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस व्यापारी को 11 लाख रुपए की लूट के बाद जलाने की घटना थी, उसी व्यापारी को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी व्यापारी ने यह खुद ही साजिश रची थी और कार में मिला कंकाल डाटा गांव के रहने वाले रमलू का था। रमलू राम मेहर का दोस्त था और उस रात दोनों साथ में थे। रात के समय रमलू को शराब पिलाकर गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसके बाद जला दिया गया। पुलिस इस मामले में अब आगे की कार्रवाई कर रही है। आप सभी को ज्ञात है जो व्यापारी वाले मामले में राम मेहर को रिकवर किया गया और आज कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड ली गई है 7 दिन की। जो प्रारंभिक पूछताछ में उससे जो चीज़ें आई हैं। राजस्थान के जोधपुर में नगर निगम चुनाव 2020 को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बताया कि इस बार के निगम चुनाव ऐतिहासिक होंगे। तो साथ ही नगर निगम की अधिसूचना कल जारी हुई, लेकिन बीजेपी के तमाम संगठन और मंडलों में पहले से तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। तो साथ ही देवेंद्र जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी। जिस तरह कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जो वादे किए उन पर खरी नहीं उतर पाई, तो वहीं कांग्रेस के शासनकाल में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, जो कि जनता को पता है, जिसका परिणाम इस चुनाव में देखने को मिलेगा। अधिसूचना कल जारी हुई। हम उससे पहले से निगम चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन
12 मोर्चे, 12 मंडल, 7 मोर्चे और सभी कार्यकर्ता हम मार्च से इसी तैयारी में जुटे हुए थे और हमारी लगभग तैयारी पूर्ण हो गई और आज उसको फाइनल टच देने के लिए हम सब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं यहाँ पे। जोधपुर नगर निगम का चुनाव इस बार ऐतिहासिक चुनाव होगा। जिस तरह से कुशासन कांग्रेस का रहा है, आम जनता भुगत रही है, चाहे युवा वर्ग हो, उसको जो जिस तरह से उसको बेरोजगारी भत्ते का लालच दिया गया आज तक पूरा नहीं हुआ, किसानों के साथ कर्ज माफी की बात की, उसके बाद इन दिनों में जिस तरह से महिलाओं पे, दलितों पे अत्याचार बढ़े हैं, उस कारण से भी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बिजली के बिलों में जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा की थी 5 साल तक बिजली के चार्जेस नहीं बढ़ेंगे, वो वादा खिलाफी। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर की प्रतिक्रिया सामने आई। दरअसल विधायक अतुल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर मेट्रो कारशेड 3 मुंबई कांजूर मार्ग पर बनाने को लेकर निशाना साधा, जहां बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री को झूठ बोलने और जनता को बेवकूफ बनाने की बात कही। राज्य के मुख्यमंत्री ने आज मेट्रो कारशेड हम कांजूर मार्ग में करेंगे, इस प्रकार का बयान देना, ये सारा महाराष्ट्र की और मुंबई शहरवासियों की दिशा भूल करने का एक है। मेट्रो कारशेड को उन्होंने गत 9 महीने से स्थगिति देने के कारण प्रतिदिन महाराष्ट्र के और मुंबई के जनता का 5 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। अगली खबर यूपी के सहारनपुर से, जहां पर बसपा एमएलसी महमूद अली ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है, लेकिन अर्जी की रिकवरी के आदेश दिया जाना हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना है और मेरे विशेष अधिकारों का हनन है। तो साथ ही कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में वह इस मामले को प्रमुखता से उठाएंगे और विशेष अधिकारों का हनन करने वालों को तलब कराएंगे। स्टे के बावजूद डीएम ने दोबारा आरसी रिकवरी के आदेश जारी करने के मामले को उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि सरकार विपक्षी पार्टियों का दमन कर रही है। चुनाव आने वाले हैं ताकि विपक्षी दल चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ना ले सके। मामला ये है, एनजीटी का मामला था जो 1 साल पहले इसमें कोर्ट से स्टे भी आ गया था, पर ये सरकार कोर्ट को और किसी को नहीं मानती। ये कोर्ट की अवमानना है और मेरे विशेष अधिकार का हनन है। आने वाले विधानसभा सत्र में इसको उठाऊंगा। जिन्होंने मेरे विशेष अधिकार का हनन किया है उन अधिकारियों को वहाँ तलब कराऊंगा। इसके लिए मुझे मेरी पार्टी के साथ लेकर मैं जो भी संघर्ष करना पड़े मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरे विशेष अधिकार को और मेरे इसको उल्लंघन। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में 3 मासूम बच्चियों की एक साथ अर्थी उठने से गांव का माहौल गमगीन हो गया। दरअसल बच्चियों की मौत नदी के किनारे खेलते समय रेतीली मिट्टी के धंसने से हो गई। वहीं मौत के बाद ग्रामीणों में गुस्सा देखा जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि नदी के किनारे मनरेगा योजना के अंतर्गत तालाब का निर्माण कराया गया था और पिछले कई दिनों से तालाब और नदी के बीच एकत्रित अवैध रेत माफियाओं द्वारा उत्खनन कर ले जाया जा रहा था, जिसके चलते बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और इसी कारण मिट्टी धंसने से खेल रही मासूम तीनों बच्चियों की मिट्टी में दबकर मौत हो गई। फिलहाल विधायक ननकी राम ने इस मामले पर निष्पक्ष जांच कराए जाने और पत्र लिखने की बात कही है। कल उर्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटबितला में वहाँ पर नदी के किनारे 3 बच्चियाँ खेल रही थी, जो कि वहाँ पर जो मिट्टी के धसकने से उसमें खेलते हुए दब गए थे, जिसमें तीनों की बच्चियों की तत्काल घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल उर्गा थाना प्रभारी मौके पर उपस्थित हुआ और उनके द्वारा बताया गया कि बच्चियाँ आपस में खेल रही थी और मिट्टी वहाँ पर जो स्थिति है वो बालू नदी के किनारे वाला मिट्टी है और बालू से लगा हुआ मिट्टी होने के कारण धसकने की घटना घटित हुई है। सब प्रथम दृष्टि अभी आया है। इस संबंध में थाना उर्गा में मार्ग पंजीबद्ध करके पंचनामा करके बच्चियों की पीएम कराई जा रही है और मार्ग पंजीबद्ध करके जांच में लिया। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के तहसीलदार का सरकारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में तहसीलदार समेत 3 की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब नैनीताल से रुड़की आ रहा वाहन यूपी में पूर्वी नहर गंग नहर में जा गिरा। वाहन में चालक और अर्दली मौजूद थे। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने तहसीलदार के सरकारी वाहन और शवों को बाहर निकाला। तो वहीं हादसे में तहसीलदार समेत 3 लोगों की मौत पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दुख जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। तो साथ ही तहसीलदार सुनैना राणा समेत अन्य मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त की। दरअसल तहसीलदार रुड़की सुनैना राणा समेत 3 लोग बोलेरो वाहन से नैनीताल से रुड़की वापस लौट रहे थे। पूर्वी गंग नहर में उनका वाहन शनिवार देर रात अनियंत्रित होकर जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन और शवों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि रात 10 बजे के आसपास तहसीलदार की लोकेशन मिलनी बंद हो गई थी और मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया। इस पर उनकी तलाश शुरू की गई। गांव के पास में पूर्वी गंगा नहर एक दुखद घटना हुई है। नैनीताल से लौट रहे उत्तराखंड के अधिकारी तहसीलदार रुड़की राणा और उनका अर्दली और ड्राइवर जो इस नदी के जो नहर थी रेलिंग तोड़ करके रात में गिर गई। ट्रेस किया गया, बाद में पता चला कि इसी जगह पर रेलिंग तोड़ करके गाड़ी गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। दुखद रूप से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उनकी डेड बॉडी निकाली गई है और गाड़ी भी निकाली गई है। जिलाधिकारी लोग मेरे द्वारा यहाँ पर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर अपने आवास से इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ PCPNDT एक्ट ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में बढ़ रहा अंतर एक बड़ी गंभीर विषय की बात है। इसे कम करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है और इम्पैक्ट ऐप इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इम्पैक्ट ऐप PCPNDT एक्ट में होने वाली कार्रवाई और निरीक्षण की गतिविधियों को आसान करेगी। इस ऐप के जरिए PCPNDT निरीक्षण रिपोर्ट को संबंधित अधिकारी निरीक्षण स्थल से तुरंत ही अपलोड कर सकते हैं। इससे रियल टाइम डाटा को मैनेज करना भी आसान हो जाएगा।
वहीं ऑनलाइन सट्टा लगवाने और नशे के कारोबार में लिप्त 2 आरोपियों को मोहाली पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। मोहाली पुलिस ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया कि इन आरोपियों को मोहाली से पकड़ा गया है, बाकी अन्य 73 के फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि आरोपियों के अन्य साथियों को जल्द से जल्द काबू कर लिया जाएगा। पंजाब के होशियारपुर में आज औद्योगिक एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा द्वारा शहर की सड़कों के निर्माण कार्य को शुरू करवाया गया। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने 188 परिवारों को पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड वितरित किए। अरोड़ा ने पत्रकारों से बात करते हुए किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में आर्थिक संकट की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के विंध्यनगर एनटीपीसी पावर प्लांट में उस समय हड़कंप मच गया जब ड्यूटी पर गए कई संविदा कर्मी अजीत दुबे की लापता होने की खबर लगी। एनटीपीसी प्रबंधन और पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में प्लांट के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ ही घंटों में लापता मजदूर के मोबाइल और बैग की बरामदगी कर ली गई, लेकिन संविदा कर्मी पंप ऑपरेटर अजीत दुबे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हमको जानकारी मिली, हमारे बड़े भाई साहब ये फोन किए हमको, उनके पिताजी कि अजीत के साथ कोई घटना हो गई है, इसलिए कि अजीत को 11 बजे तक उसकी मोबाइल जो है चलती रही जी, और 11 बजे के बाद जो है हमको आगे का खबर नहीं है कि क्या हुआ उसके साथ। पहले सुबह में मुझे ये पता चला कि उसका पर्स, उसकी बड़ी वाली छोटी वाली मोबाइल उसके साथ में है। बड़ी वाली मोबाइल जो है उसका वहीं पर जहां पर ड्यूटी करता था। पूर्व में समाजवादी पार्टी से एमएलसी रहे मुलायम सिंह यादव के निधन पर उनके घर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक की भांति थे। मुलायम सिंह जी के निधन पर शिवपाल यादव ने गहरा शोक प्रकट करते हुए आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की। आपका भ्रमण हुआ, क्या कारण? देखिए, एमएलसी साहब आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, ये हम सब लोगों के गार्जियंस थे, तो उनके निधन से भारी क्षति हम लोगों की हुई है। उनके दिशा निर्देश हम लोगों को मिलते रहते थे। क्या कहना चाहेंगे सर? लोग संवेदना देने आए हैं। उधर पंजाब के बटाला रोड स्थित एक होटल में गहना कारोबारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें कारोबारी विक्रमजीत ने मेहता थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर संदीप कौर पर परेशान करने और ब्लैकमेल कर 18 लाख रुपए वसूलने की बात लिखी थी। वहीं रविवार को विक्रमजीत की पत्नी ने खुदकुशी कर ली। महकमपुरा थाने के प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि संदीप कौर फरार है, उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पर्सनल तौर पे गल करते होंगे सी कि मैनू बड़ा मैं दुखी हैगा आ, मैनू कुड़ी तंग करती है, प्रैशर दे विच हैगा मैं। वो मैनू ये भी दसदे ही कि पैसे लिते हुए उन्होंने तो ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਦੋ ਤੇ ਰਹਿ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। एनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद ANP न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब और अमृतसर में रोक के बावजूद पराली जलाई जा रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर दिल्ली और नोएडा में देखने को मिल रहा है और इस पर किसानों का कहना है कि पराली जलाने से ज्यादा प्रदूषण फैक्ट्रियों की वजह से होता है। हम भी इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो पराली को आग जलाने से धुआं होता है, पोल्यूशन होता है, परंतु इसका जो है 8% पूरा जो है पुआल का, गेहूं का नाड़ जलाने से पोल्यूशन होता है। 51% जो है ये फैक्ट्रियों का होता है, 25% जो है गाड़ियों से व्हीकल्स का होता है। उसके ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाता, परंतु जो किसान की फसल का जो है उसके ऊपर। उधर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नगरपालिका कूड़ा डंप ग्राउंड में करीब 10 साल पहले असम प्रदेश से आया एक बड़ा तबका अपने बच्चों के साथ आज भी कूड़ा कचरा बीनने को मजबूर है। जहां एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार गरीब मजदूरों को रोजगार देने की बात करती है, वहीं सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आते हैं।
असम प्रदेश से चलकर गरीबी दूर करने के लिए गोंडा आए परिवार के बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा नहीं है। सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा तो देती है, लेकिन गोंडा में सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आते हैं। पालन वैसे होते, जैसे थोड़ा बहुत बेचते वहीं से पेट वेट चल जाते हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं कि सरकार आप लोगों के लिए कोई कैसी योजना लेके आए जिससे? सरकार तो क्या करेगा, सरकार का अब बच्चे भी हम लोग का है, स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग का वो मजबूरी है, स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। बड़ा स्कूल में पढ़ते तो बड़ा आदमी बन जाते। बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? कूड़ा बीनते हो? क्यों कूड़ा आप क्यों बीनते हो? माँ बाप गरीब है इसलिए। तो माँ बाप गरीब है तो इसके लिए इससे कचरा बीनोगे? बताओ। रोटी खाने के लिए, इसलिए। रोटी के लिए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। के साथ संपर्क में रहे हैं। हमारे और भी विधानसभा के विधायक साथी वहाँ पे पहुंचे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे हुए हैं, सब कुछ पहुंचे हुए हैं, न्याय के लिए साथ खड़े हैं और मुआवजे की भी घोषणा। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर संदीप सिंह ने कहा कि धान बेचने में किसानों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नमी के नाम पर किसानों को तंग ना किया जाए। खेल मंत्री ने पेहवा विधानसभा की अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों की समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को धान बेचने में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि नमी के नाम पर किसानों को बेवजह परेशान ना किया जाए। अच्छी तरह से नमी को चेक करके उनकी फसल को उचित तरीके से खरीदा जाए और उनका भुगतान भी तुरंत ही किया जाए। वहीं शिमला में जन कल्याण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप से मुलाकात की और इस दौरान जन कल्याण समिति के महासचिव कृष्ण चंद्र शर्मा ने कहा कि पलोग पंचायत अर्की से मंजू गांव तक जो रास्ता जाता है वहां कमेटी स्वयं ही कचरा फेंकती है, जिससे जनता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में मेट्रो नाला में सीवरेज की समस्या है, जिसके कारण लोग पीलिया की गिरफ्त में आ सकते हैं। समिति ने मांग की है कि मेट्रो नाला में एक चेक डैम लगाया जाए, जिससे कि जनता आने वाले समय में सुरक्षित रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं पर जल्द ही कार्रवाई की जाए। उसमें कई बारी कमेटी का सड़क में गंदा फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं। उसके साथ अर्की से मुटुल नाला जाता है, उसमें गंद पड़ता है। आगे जाके सीवरेज प्लांट है, कई बारी उसका भी वेस्टेज सीधा खड्ड में डाल देते हैं, जिसका पानी हमारे को आता है। हालांकि अब IPH डिपार्टमेंट ने पीछे से लिया है, तो लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी टूट जाता है वो, तो कई बारी पिछली बारी जब ये हेपेटाइटिस का चला था उस टाइम भी ये हुआ, उन्होंने नई पाइपलाइन बिछाई। तो हम चाहते हैं कि उस मुटलू नाला में एक चेक डैम लग जाए, ताकि वहाँ पर मलबा जो जाए, सारा जो जाएगा तो उसमें वो गंद जा सकता है, वहाँ पर आराम से डंप हो जाएगा। चेक डैम लगाने की बहुत ज़रूरत है। अगर चेक डैम नहीं लगाता, सारा चीज़ वो खड्ड में जाती है, क्यारों को। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के हैदरगंज थाना क्षेत्र में अपहरण किए गए युवक का पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है और ना ही अपहरणकर्ताओं पर अभी तक पुलिस के हत्थे चढ़ पाए हैं, जिसके बाद अयोध्या पुलिस ने अपहरण के आरोपी ग्राम प्रधान संजय वर्मा के घर को JCB से गिराकर लगभग 20 लाख की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधान संजय वर्मा का घर सरकारी जमीन पर बना था, तो वहीं जमीन विवाद को लेकर 27 सितंबर को अपहरण हुए युवक के पिता पर आरोपियों ने फायरिंग की थी। शिकायत के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद 9 अक्टूबर को युवक आशीष का अपहरण कर लिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने गांव के ही ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया।
युवक की तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में वीडियो वॉर जारी है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी वीडियो जारी कर पलटवार किया। वीडियो में बीजेपी नेता नोट और साड़ी बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस ने वीडियो जारी कर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। तो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर, आपको बता दें, यह वीडियो जारी किया है। मध्य प्रदेश में लगातार उपचुनाव में वीडियो वॉर जो है वो जारी है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी वीडियो जारी करते हुए पलटवार किया। वीडियो में बीजेपी नेता नोट और साड़ी बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस ने वीडियो को जारी कर बीजेपी को घेरने की यहां पर कोशिश की है। ये जो वीडियो है वह सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। उधर सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे को साकार करने के कवायद में हरियाणा का गृह विभाग जुटा हुआ है और इसी कड़ी में अब हरियाणा पुलिस एक कदम और आगे बढ़ने जा रही है, जिसके बाद हरियाणा में पुलिस की छवि के साथ साथ पुलिस की परिभाषा तक बदल दिए जाने का दावा किया जा रहा है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अब हरियाणा में हरियाणा पुलिस का डायल 112 प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है। आपको बता दें, डायल 112 वो प्रोजेक्ट है जिसमें 112 नंबर पर कॉल करने पर पुलिस महज 15 मिनट में शिकायतकर्ता या फिर मुसीबत में फंसे व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। इतना ही नहीं, डायल 112 के कंट्रोल रूम में 4 भाषाओं के ज्ञाता को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हरियाणा पुलिस की छवि पूरी तरह से बदलने वाली है। इस प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने ये बताया कि इस प्रोजेक्ट का सर्वर भी लगा दिया गया है और 630 इनोवा कारें हर थाने के लिए 2 खरीद ली गई हैं, जिनकी सप्लाई दिसंबर तक मिल जाएंगी। एएनबी न्यूज में खबरें लगातार जारी रहेंगी। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, राजस्थान के करौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुजारी की हत्या मामले में अब नया मोड़ आ चुका है। आपको बता दें, मुख्य आरोपी की जो बेटियां हैं वो घटनास्थल पर पहुंची है। मुख्य आरोपी की बेटियां पुजारी के घर पर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर, और बेटियों ने यह कहा है कि घटना के वक्त हम खेत में थे। तो राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या के मामले में यह बड़ा मोड़, कहा कि पुजारी ने खुद आग लगाई और हमने देखा। अब मुख्य आरोपियों की बेटियों ने यह बड़ा दावा किया है। मुख्य आरोपी कैलाश मीणा की दोनों बेटियां पुजारी के घर पर पहुंची और यहां मौजूद मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि पुजारी ने खुद ही आग लगाई। उन्होंने कहा कि घटना के वक्त हम खेत में थे और खुद अपनी आंखों से पुजारी को आग लगाते हुए देखा। हमने उन्हें बचाने की भी कोशिश की। आपको बता दें, यह पूरा मामला जमीन पर कब्जे को लेकर है और आरोप है कि दबंगों ने जमीन पर कब्जा करने के मामले में पुजारी को जमकर मारा और अब इस मामले में 7 आरोपी फरार हैं। इस केस में अभी तक सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका है। परिजनों की तमाम मांगों में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग शामिल थी और प्रशासन ने इसका आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ आरोपी के साथ नहीं थे। आपको बता दें, अभी भी आरोपी जो है पुलिस की पकड़ से दूर है। और इस बीच एक बड़ा मोड़ यहां पर नजर आया है। आरोपी की बेटियां पुजारी के घर पर पहुंची और उन्होंने दावा किया कि घटना के वक्त हम खेत पर मौजूद थे और उन्होंने ये भी कहा कि पुजारी ने खुद आग लगाई, हमने देखा। वहीं तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक तेंदुए को पकड़ लिया गया। विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए को नेहरू ग्राणी उद्यान के अधिकारियों को सौंप दिया। आपको बता दें कि 4 दिन पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के फतेहपुर रेंज में तेंदुए ने मंगलवार की रात एक और घटना को अंजाम दे दिया था। घर के पास ही फतेहपुर में रहने वाले ऑटो चालक पर तेंदुआ झपट पड़ा था। ऑटो चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। बहरहाल अब तेंदुए को पकड़ लिया गया है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।